नमस्कार दोस्तों। आज अपन देखने जा रहे हैं एक कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि रिवर्सल टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न है। रिवर्सल यानी कि जब जो भी मतलब ट्रेंड रहेगा, यानी कि पहले अगर अप ट्रेंड रहेगा तो यहाँ पे रिवर्सल टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है ऊपर में, और बाद में ट्रेंड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है डाउन ट्रेंड में। उसको अपन कहते हैं रिवर्सल टाइप ऑफ पैटर्न्स। तो यहाँ पे पहले जो है ये अप ट्रेंड है, ओके। अभी अप ट्रेंड जो कन्वर्ट होने जा रहा है वापस रिवर्सल होके डाउन ट्रेंड में, तो जो रिवर्सल पैटर्न बनेगा ये यहाँ पे टॉप पे बनेगा। यानी कि अपने को देखना है कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न अपन स्टडी करेंगे तो उसमें अभी ये डार्क क्लाउड कवर नाम का कैंडलस्टिक पैटर्न है। डार्क क्लाउड कवर में प्रायर ट्रेंड जो होता है वो अप ट्रेंड होता है, यानी कि पहले वाला ट्रेंड जो चाहिए अपने को अप ट्रेंड चाहिए। स्ट्रक्चर उसका जो है, फर्स्ट कैंडल इज स्ट्रॉन्ग ग्रीन बॉडी। पहली कैंडल जो है वो स्ट्रॉन्ग ग्रीन बॉडी, यानी कि पहले ही अप ट्रेंड चालू रहेगा तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द कैंडल जो रहेंगी वो ग्रीन रहेंगी। सेकंड कैंडल इज ओपन अबव द फर्स्ट कैंडल हाई। अभी यहाँ पे ओपन हुआ है रेड कैंडल का, यहाँ पे ओपन हुआ है, ये सेकंड डे की बात है। यानी कि सेकंड पीरियड जो भी आप टाइम फ्रेम चार्ट का यूज़ कर रहे हैं, 4 आवर या वीकली, तो जब भी ये नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी तो वो हाई पर ओपन होगी। यानी कि लोगों का जो यहाँ पे साइकोलॉजी ये रहती है कि लोगों का इंथुसियाज्म जो है वो हाई रहता है। यहाँ पे इंथुसियाज्म हाई रहता है, यानी कि यहाँ पे लोग बाइंग करते हैं, मार्केट और ऊपर जाएगा इस हिसाब से। और जो भी स्मार्ट ट्रेडर रहता है, जहाँ पे भी मतलब सप्लाई साइड हो रही है, जहाँ पे भी उन लोगों को लग रहा है कि अभी मार्केट जो है ये लेवल पे महंगा है, तो वो बियर्स जो है वो अटैक करने आ जाते हैं और वो मार्केट को पुश करते हैं, ऊपर से मार्केट को नीचे पुश करते हैं, और तब ये रेड कलर का जो है कैंडल उस दिन कंप्लीट हो जाता है। तो ये सेकंड कैंडल क्लोजेस बिलो द मिडल पार्ट ऑफ फर्स्ट कैंडल, यानी कि पहली कैंडल का मिडल पार्ट, यानी कि इसके नीचे जो सेकंड कैंडल है उसका क्लोज चाहिए, बराबर। ये मिडल पार्ट है उसका, अभी ये मिडल पार्ट के नीचे उसका क्लोज चाहिए अपने को सेकंड कैंडल का। सो ग्रेटर द पेनिट्रेशन ऑफ रेड रियल बॉडी क्लोज इनटू द प्रायर ग्रीन रियल बॉडी क्लोज, द ग्रेटर द चांस ऑफ द टॉप। यानी कि ये जितना नीचे आएगा उतना चांस रहेगा यहाँ पे टॉप बनने का। तो सिंपल है, इसमें ओनली 2 कैंडल्स है, ये पैटर्न जो है उसमें ओनली 2 कैंडल्स है पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो। अभी नेक्स्ट कैंडल, यानी कि ऑब्वियसली पहला ट्रेंड अप ट्रेंड है, वापस नीचे अगर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने जा रहा है तो कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे अपने को एक रेड कैंडल लगेगी, या उसके बाद 1-2 कैंडल के बाद, 3 कैंडल के बाद जब भी ये इसके नीचे क्लोज आएगा वहाँ पे अपने को मिलेगा कंफर्मेशन क्लोज बिलो द सेकंड कैंडल लो। यानी कि ये पैटर्न में जो सेकंड कैंडल है उसके नीचे अगर क्लोज हुआ तो अपने को नेक्स्ट कैंडल वैसा कंफर्मेशन के लिए चाहिए। इसका अपीयरेंस कहाँ पे रहेगा? अपीयरेंस रहेगा टॉप ऑफ द चार्ट पे, चार्ट के टॉप पे। यानी कि पहले वाला अप ट्रेंड रहेगा तो ऑटोमेटिकली ये पैटर्न बनने वाला है, तभी तो अपन उसको डार्क क्लाउड कवर पैटर्न कहेंगे। तो स्टॉप लॉस उसका हाईएस्ट हाई ऑफ द पैटर्न, यहाँ पे ये यूज काय के लिए करना है अपने को, ये फॉर बुकिंग प्रॉफिट। अगर कोई अपने के पास एग्जिस्टिंग शेयर है तो अपन उसमें क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। या फिर अपन निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी में जैसे कि बियरिश जो भी पोजीशन अपने को लेनी है, बियरिश पोजीशन अपन बना सकते हैं उसमें, ठीक है। अभी डार्क क्लाउड कवर एक्ट एज अ रेजिस्टेंस फॉर फ्यूचर ऑल्सो। तो अभी फ्यूचर में भी ये जो पैटर्न है ये एक्ट करेगा एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस जो एक्ट करेगा ये मतलब आगे चल के जब भी मार्केट ऊपर आएगा तो यहाँ से वापस मार्केट को रिवर्सल होने के चांसेस रहेंगे, वो आगे अपन एग्जाम्पल में देखेंगे। तो समरी देखते हैं इसकी शॉर्ट में। 2 कैंडल का पैटर्न है ये, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है ये। रिवर्सल यानी कि ट्रेंड उसमें रिवर्स हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट कैंडल ग्रीन रहता है, सेकंड कैंडल कंपल्सरीली बियरिश चाहिए यानी कि रेड चाहिए। बोथ कैंडल शुड बी बिग, यानी कि ऐसे छोटी छोटी बॉडी जो है वो नहीं चलेगी, यानी कि ऐसे छोटी कैंडल जो है वो उसका बॉडी जो है वो बड़ा चाहिए कैंडल का, यानी कि ताकि जो इंथुजियाज्म है बाइंग का वो भी उसमें क्लियरली जो है रिफ्लेक्ट होना चाहिए
और सेलिंग का भी जो इंथुसियाज्म है वो कैंडल में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, उसके वजह से अपने को उसका बॉडी जो है वो बिग बॉडी चाहिए। ठीक है, रेड कैंडल ओपन्स अबव द ग्रीन कैंडल, इसका ओपनिंग ऊपर होता है, इसके हाई के भी ऊपर होता है। ठीक है, रेड कैंडल ओपन्स अबव द ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल क्लोजेस स्लाइटली अबव द बॉटम ऑफ द ग्रीन कैंडल। ये जो ग्रीन कैंडल है उसके स्लाइटली ऊपर अगर क्लोज हुआ, कहाँ पे भी क्लोज हुआ तो चलता है, पर उसके ऊपर क्लोज चाहिए अपने को। अगर वो एक्सटेंड होके अगर नीचे क्लोज देगा तो आगे चल के अपन जो पैटर्न उसमें अगला पैटर्न बनता है फिर उसका, वो एक अलग कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसको फिर अपन डार्क क्लाउड कवर नहीं करेंगे। ठीक है, फिलहाल अपन डार्क क्लाउड कवर की बात करते हैं। अभी उसका अपन एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, अभी पर्टिकुलरली अपन अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये जो कैंडल है, दो कैंडल खास करके जिसमें मैंने ये रेक्टेंगल बनाया है, इसमें ये फर्स्ट वाली ग्रीन कैंडल है, ओके, और सेकंड वाली जो है वो रेड कैंडल है। ठीक है, अपन देखेंगे यहाँ पर दिख रहा है अपने को कि पर्टिकुलरली ये जो निफ्टी है, स्पॉट निफ्टी का चार्ट है ये, निफ्टी ऊपर ओपन हो गया था, एकदम गैप अप ओपन हो गया था 18 अक्टूबर 2021 को। फिर गैप अप ओपन होने के बाद वो जो पूरा गैप फिल करके वो जो ग्रीन कैंडल है उसके हाफ पार्ट के नीचे क्लोजिंग दिया है, तो अपन इसको क्या कहते हैं, डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, तो ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है। तो यहाँ पे अपने को सेकंड कैंडल भी क्या हो गई, सेकंड कैंडल यानी कि ये जो दो कैंडल है, एक नंबर की, दो नंबर की, और ये जो तीसरे नंबर की कैंडल है उसका भी क्लोज जो है नीचे आ गया है, यानी कि यहाँ पे अपने को क्या मिल गया है, ये था अपना कंफर्मेशन। ठीक है, अभी अपने को अपन ने तय कर लिया है कि अपने को बियरिश पोजीशन बनानी है इसमें, या फिर एग्जिस्टिंग अगर अपनी लॉन्ग पोजीशन है तो वो अपने को स्क्वायर अप करने हैं और अपने को जो मंदी की तरफ अपने को जाना है। यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि ये क्लियरली प्रायर ट्रेंड जो था वो अप ट्रेंड था, यानी कि ये पैटर्न जो बना है ये टॉप पे बना है, और इसके लिए अपन इसको क्या कहते हैं कि ये रिवर्सल पैटर्न है। क्या, कौन सा पैटर्न है ये, रिवर्सल पैटर्न है, डार्क क्लाउड कवर। तो ये हो गया डार्क क्लाउड कवर का एग्जाम्पल। सो ठीक है, अभी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न अपन देखते हैं। वो है उसका उल्टा पैटर्न, यानी कि उसके रिवर्स वाला पैटर्न, यानी कि पियर्सिंग पैटर्न नाम है उसका। अभी पहले जो डार्क क्लाउड कवर पैटर्न था उसमें पहले अप ट्रेंड रिक्वायर्ड था, इसमें क्या होगा, अभी डाउन ट्रेंड रिक्वायर्ड रहेगा, ये बॉटम में बनेगा, डाउन ट्रेंड अभी इसमें रिक्वायर्ड है। स्ट्रक्चर जो है इसमें दो कैंडल है, फर्स्ट वाली ब्लैक है, सेकंड वाली वाइट यानी कि ग्रीन है। सेकंड जो है, सेकंड ओपन्स लोअर द आइडियली बिलो द लो ऑफ द फर्स्ट, यानी कि गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया है ग्रीन कैंडल का और यहाँ पर क्लोज हो गया, जो क्लोज है क्लोज अबव द 50% ऑफ बुलिश कैंडल। ठीक है, मतलब ये जो है बुलिश नहीं, उसको अपन रेड कैंडल के 50% के ऊपर क्लोजिंग चाहिए ग्रीन कैंडल का, ये बुलिश कैंडल है। उसके बाद में तो क्लोज विद इन द फर्स्ट कैंडल बॉडी, पहली कैंडल की बॉडी के बीच में अपने को क्लोज चाहिए ऑन नेक, यानी कि उसके नेक के बराबर रहा तो भी चलेगा, यहाँ तक क्लोज आया तो भी चलेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट कैंडल यानी कि इसके बाद जो कैंडल्स बनने वाली है, इसके ये दो कैंडल के ऊपर अगर कोई भी कैंडल क्लोज देता है तो वो आएगा कंफर्मेशन। ये अपन पॉइंट जो डालते हैं इसमें वो कंफर्मेशन के लिए डालते हैं। ठीक है, ये पॉइंट जो है वो कंफर्मेशन के लिए डाला हुआ है। इसका अपीयरेंस बॉटम में रहेगा, स्टॉप लॉस सेकंड कैंडल का लो रहेगा, सेकंड कैंडल यानी कि यहाँ पे क्या रहेगा, उसका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो ये आइडियल पियर्सिंग पैटर्न है, विथ थियरी है। और अपने को इसका अभी प्रैक्टिकल अगर एग्जांपल देखना है तो अपन चार्ट देखते हैं उसका।
ठीक है, मैं एक सपोर्ट के लिए यहाँ पर क्या करता हूँ, एक RSI का इंडिकेटर जो है वो ऐड करता हूँ, ताकि अपने को अपने पहले भी जो ये बनाया था, इसके पहले अपना जो क्लास था उसमें अपन ने वो देखा था कि कैंडलस्टिक के साथ में अपने को कोई ना कोई एक इंडिकेटर जो है वो यूज़ करना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर RSI जो इंडिकेटर है वो यूज़ करने जा रहे हैं यहाँ पर। इसकी लाइन जो है वो थोड़ी थिकनेस बढ़ाएंगे अपन उसकी। इसका कलर अगर अपने को चेंज करना है तो उसको कलर भी अपन चेंज कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको शेयर खान के सॉफ्टवेयर में मिलेगी। शेयर खान का अगर डीमैट अकाउंट आपको ओपन करना है तो आप हमें info.staymanleaf.com info.staymanleaf@gmail.com इसके ऊपर आप मेल करिए। हम आपको शेयर खान का डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर 19 अप्रैल 2024 को अगर अपन देखें यहाँ पर, तो जो ओपनिंग था ग्रीन कैंडल का, इसको थोड़ा जूम करता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे आप डेट देख लीजिए, 19 अप्रैल 2024। 19 अप्रैल 2024 को ये ओपनिंग जो था ये ग्रीन कैंडल का लोअर था, गैप डाउन ओपनिंग था। पहले वाली जो कैंडल थी वो रेड कैंडल थी, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू था यहाँ पर। प्रायर ट्रेंड जो था वो डाउन ट्रेंड था। फिर एकदम अचानक से बुलिश कैंडल बन गई जो कि हाइटेड थी, जिसकी बॉडी बहुत बड़ी बिग बॉडी थी। अभी यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो पहली वाली जो रेड कैंडल है उसके मिडल पार्ट के ऊपर भी जाके ये क्लोज हो गई है। तो इसको अपन क्या कहेंगे, PIRCING, पियर्सिंग पैटर्न। ठीक है, तो ये पियर्सिंग पैटर्न जो है वो बन गया है यहाँ पर। अभी यहाँ पर अपने को कन्फर्मेशन जो है उसके ऊपर अगर क्लोज आ गया तो यहाँ पर अपने को कन्फर्मेशन मिला था, यानी कि ये पैटर्न अपन ने फाइंड आउट करते थे और उसके बाद ट्रेड करते थे। तो 22,332 का लेवल था निफ्टी का स्पॉट का, और उसके बाद 22,759, यानी कि लगभग 400 पॉइंट के ऊपर तेज़ी जो है उसमें आ गई थी। अभी यहाँ पर अपने को जो मैंने पहली बात कही थी कि कोई भी कैंडलस्टिक के पैटर्न के साथ में अपने को क्या करना है, RSI के इंडिकेटर का जो है वो कंफर्मेशन लेना है। तो अपन अभी यहाँ पे अगर देखें तो जो भी RSI के टॉप थे, यानी कि सारे जो पिक थे वो अपन ने यहाँ पे जोड़ लिए। ठीक है, तो ऐसी एक ट्रेंड लाइन बनती थी, यानी कि अपन अगर यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, तो ये वाला एक पीक है, ये वाला एक पीक है, ये वाला एक पीक है और ये वाला एक पीक है। ऐसे अपन ने 1 2 3 और 4, ऐसे 4 जो है पीक जो है वो जोड़े और एक ट्रेंड लाइन जो है वो पीक को बनाकर जो है वो तैयार किया अपन ने। अभी इसका इन्फरेंस क्या होता है कि जब जब ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करता है वहाँ पे मार्केट जो होता है वो बुलिश होता है। जैसे कि अभी यहाँ पर ट्रेंड लाइन ये क्रॉस की थी यहाँ पर, तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रेंड लाइन क्रॉस की थी, ये बुलिश कैंडल यहाँ पर थी। ठीक है, तो 22,327 का लेवल था निफ्टी का। अभी उसके पहले अगर अपन देखें बॉटम में, तो यहाँ पर डोजी एक कैंडल जो रिवर्सल पैटर्न है वो फॉर्म हो गई थी। अभी उसके बाद अगर अपन यहाँ पे चेक करें, जैसे कि यहाँ पे क्लोजिंग के बाद यहाँ पे, तो ये जो कन्फर्मेशन आया अपने को, कन्फर्मेशन के टाइम पर ये जो ट्रेंड लाइन थी यहाँ पर, एक्चुअली यहाँ पर जो है, सॉरी थोड़ा लेफ्ट साइड होगी वहाँ पर, हाँ ये लेफ्ट वाला जो क्रॉस है वो है वो, हाँ यहाँ पर जो है कन्फर्मेशन मिला था उसका, ये नहीं है वो। ठीक है, उसके बाद ये कन्फर्मेशन यहाँ पर मिल गया था ट्रेंड लाइन का, RSI के ट्रेंड लाइन का, RSI की ट्रेंड लाइन यहाँ पर क्रॉस ओवर दिया था उसका। तो
ये डबल कन्फर्मेशन हो गया। और तीसरा वाला जो कन्फर्मेशन है ये हो गया कि लेफ्ट साइड में वही लेवल पर डोजी था, यानी कि ये जो पॉइंट था ओवरऑल निफ्टी का, ये यहाँ पे ये डिमांड जोन था। ठीक है, ये डिमांड जोन इसके लिए था कि यहाँ पर कोई ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो बनता था, यानी कि यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो ये छोटा सा स्टार बन गया। ठीक है, वापस यहाँ पे मॉर्निंग स्टार करके पैटर्न है लेफ्ट साइड में, उसकी छोटी सी एक, पर एक्चुअली उसका एक रिक्वायरमेंट नहीं है, जो कि पिछला वाला ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड चाहिए, तो फुल डाउन ट्रेंड नहीं है, वो छोटा सा है एकदम। उसके बाद में यहाँ पर डोजी कैंडल बन गई थी, वापस ये रिवर्सल था। यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक क्लस्टर ऑफ कैंडल था, कैंडलस्टिक पैटर्न, बहुत छोटे छोटे अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न वहाँ पर थे। ठीक है, आगे अगर अपन जाएंगे तो लास्ट सेशन में अपन ने जो हैमर पैटर्न सीखा है वो यहाँ पर बन गया था, जिसकी लॉन्ग लोअर शैडो जो है वो लॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद में आगे एक कैंडलस्टिक पैटर्न अपन सीखने वाले हैं जो कि बुलिश हरामी है। बुलिश हरामी यानी कि हरामी ये जो वर्ड है ये जापानीज वर्ड है। हरामी जो वर्ड है वो जापानीज वर्ड है। तो इसमें क्या होता है कि एक मदर कैंडल और एक बेबी कैंडल होती है। हरामी का वर्ड जापानीज लैंग्वेज में होता है प्रेग्नेंट, यानी कि एक जो रेड वाली कैंडल जो है वो मदर कैंडल है, छोटी वाली जो है वो बेबी कैंडल है। तो ये भी एक रिवर्सल पैटर्न था। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर देखा जाए तो 22,000 के आसपास जो है वो एक डिमांड जोन था, इसके लिए मार्केट बार बार यहाँ से जो है वो रिवर्सल होता था। तो ये आज अपन ने यहाँ पे मेन पैटर्न जो देखा है वो ये जो पिंक राउंड मैंने जिसको किया है वो पियर्सिंग पैटर्न जो है वो अपन ने देखा है। पियर्सिंग पैटर्न के बाद निफ्टी जो है वो रिवर्सल हो गया था निफ्टी में। ये अपन ने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है निफ्टी का। ठीक है, तो अपन अभी वापस क्या करते हैं, नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं। ठीक है, ये बहुत ही फेमस कैंडलस्टिक पैटर्न है, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है ये भी। यानी कि ट्रेंड जो है वो रिवर्स होता है। प्रायर ट्रेंड इसमें अपने को चाहिए डाउन ट्रेंड, यानी कि पहले वाला क्या रहेगा, डाउन ट्रेंड रहेगा, फिर ऐसी एक 2-3 कैंडल का पैटर्न है एक्चुअली ये, फिर ऐसा एक 3 कैंडल वाला पैटर्न बनेगा और फिर यहाँ से रिवर्स हो गया, आगे चल के अप ट्रेंड चालू हो जाएगा। तो ये रिवर्सल पैटर्न है मेनली। अभी अपन ने यहाँ पर अगर देखा तो एक मॉर्निंग स्टार, इसको नाम ही मॉर्निंग स्टार दिया हुआ है, यानी कि स्टार, यहाँ पे स्टार टेक्निकल एनालिसिस में स्टार का मीनिंग होता है कि एक छोटी बॉडी वाला कैंडल, कोई भी कैंडल जिसकी बॉडी छोटी है एज कम्पेयर टू अदर कैंडल, जो बाजू वाली कैंडल है उसके कंपैरिजन में जो छोटी कैंडल रहेंगी उसको अपन स्टार कैंडल बोलेंगे। तो प्रायर ट्रेंड इसमें है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड रहने के कारण पहली वाली जो कैंडल है वो ऑब्वियसली रेड रहेंगी, उसका ओपन ऊपर रहेगा, क्लोज नीचे रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक स्टार कैंडल बनेगा। स्टार कैंडल का मीनिंग ये होता है कि ये जो सेलिंग का प्रेशर है वो कम हो गया है और कहीं ना कहीं इसमें बाइंग जो है उसके आने के कारण उसका लेंथ जो है वो कम हो गया। जो भी छोटी छोटी कैंडल बनती है, छोटी बॉडी की कैंडल बनती है, वो ये दर्शाती है कि कोई डिसीजन ले नहीं पा रहा है, या तो सेलर डिसीजन नहीं ले पा रहा है सेलिंग का, या तो फिर वो सेलिंग कर रहे हैं बड़ी मात्रा में, वहाँ पे बायर बड़ी मात्रा में आ रहे हैं, वो उनके सौदे जो है वो मैच कर रहे हैं, प्राइसेस जो है वो नीचे नहीं जा रहे। मतलब यानी कि दोनों में बायर और सेलर, ये जो दो लोग रहते हैं मार्केट में, मेनली यही दो लोग मार्केट को डिसाइड करते हैं मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ये दोनों में क्या चलता है एक्चुअली, टग ऑफ वार, दोनों खींचते हैं मार्केट को। जो बियर्स होते हैं वो पुश करते हैं मार्केट को नीचे जाने के लिए, जो बुल्स होते हैं वो मार्केट को ऊपर जाने के लिए नीचे से पुश करते हैं। तो ऑब्वियसली ये एक रिवर्सल पैटर्न है। बीच वाली जो कैंडल है वो स्टार टाइप की कैंडल होती है, और ये जो दो कैंडल है लेफ्ट और राइट वाली, दोनों आजू बाजू वाली कैंडल, उनकी बॉडी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए या थोड़ा बहुत डिफरेंस चलेगा। एग्जैक्टली सेम तो कहीं भी अपने को कैंडल नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट कैंडल इज अ ब्लैक, ब्लैक यानी कि यहाँ पे मैंने ब्लैक वर्ड यूज़ किया है, ये ब्लैक को आप रेड समझिए। सेकंड ब्लैक और वाइट स्मॉल रियल बॉडी, यानी कि ये कैंडल जो है सेकंड वाली, उसका कलर इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, वो ग्रीन भी रह सकती है, रेड भी रह सकती है। थर्ड डीपली इंट्रूड्स इन फर्स्ट रियल बॉडी। तो थर्ड कैंडल जो होती है वो पहली वाली कैंडल के रियल बॉडी में आ जाती है या फिर क्लोज हो जाती है। सो नेक्स्ट कैंडल जो है इसके ऊपर अगर क्लोज आएगा तो यहाँ पे आएगा कन्फर्मेशन। ठीक है, इसके ऊपर आएगा कन्फर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे अपन बाय कर सकते हैं। ये लो का जो रहेगा यहाँ पर
अपना स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, सो अपन इसका एग्जांपल देखते हैं चार्ट के ऊपर, निफ्टी के चार्ट के ऊपर। ठीक है, अभी यहाँ पर देख लीजिए आप कि ये पहले वाला जो है वो डाउन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू था। उसके बाद डाउन ट्रेंड के बाद ये जो 3 कैंडल है, यानी कि पहली वाली जो है वो रेड कैंडल है, बाद में एक छोटी सी स्टार कैंडल है, स्टार उसका कलर रेड है। यहाँ पे कलर के उसके सेकंड कैंडल के कलर को इम्पोर्टेंस नहीं है। थर्ड कैंडल जो है बिग बॉडी है, वो फर्स्ट वाले कैंडल के बॉडी के बीच में क्लोज हो गई है, यानी कि यहाँ से रिवर्स हो गया है पैटर्न। सो अभी यहाँ पर अपन अगर देखेंगे तो ये पर्टिकुलरली पैटर्न हो गया, ये बहुत ही, ऐसे तो पैटर्न आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, पर जो यूज़ करना है आपको वो यूज़ ऐसा करना है आपको कि बाकी इंडिकेटर्स जो है उसके साथ उसको अपने को मैच करना है, या फिर अपने को 2 या 3 और कंफर्मेशन चाहिए कि यही बॉटम रहेगा। उसका प्रूफ चाहिए अपने को कि यहाँ से ही मार्केट रिवर्सल होगा। तो उसका प्रूफ क्या है एक्चुअली, पहले जैसे अपन ने RSI में ट्रेंड लाइन मारी थी वैसे अपन ट्रेंड लाइन यहाँ पर खींच कर देखते हैं क्या वो यहाँ पर काम कर जाएगी। तो यहाँ पर अपन ने ये जो 2 पीक है ये जोड़े हैं, यहाँ पर अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बड़े पीक थे RSI के, जो कि यहाँ पर एक पीक था और ये दूसरा पीक था, ये जोड़ा है अपन ने। तो ये एक ऐसी ट्रेंड लाइन तैयार हो गई। तो ये ट्रेंड लाइन जो तैयार होने के बाद ये जो पैटर्न जब भी ये मॉर्निंग स्टार बना था, ठीक है, ये क्या था, मॉर्निंग स्टार। तो ये पैटर्न मॉर्निंग स्टार बनने के बाद यहाँ पे जो है ये ट्रेंड लाइन को RSI ने जो है वो क्रॉस कर लिया था। ठीक है, ये RSI का कंफर्मेशन था। अभी तीसरा कंफर्मेशन, मतलब ये पहला कंफर्मेशन पैटर्न इटसेल्फ, यानी कि रिवर्सल है, ये पैटर्न नहीं बता रहा है आपको मॉर्निंग स्टार, यानी कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। दूसरा कंफर्मेशन RSI ने ट्रेंड लाइन जो है वो क्रॉस कर ली है। और तीसरा कंफर्मेशन ये है कि उसके पहले अगर अपन देखें तो यहाँ पर एक ये जो कैंडल है ये हैमर टाइप ऑफ कैंडल है, जो कि आगे चल के सपोर्ट का काम करती है। तो यहाँ पर बराबर उसने कौन सा काम किया है, ये हैमर ने एज अ सपोर्ट काम किया, वहाँ से ही मार्केट जो है रिवर्स हो गया। ठीक है, तो मेनली ये चीज़ होती है। और सेकंड चीज़ होती है कि आप कोई भी कैंडलस्टिक यूज़ कर रहे हैं तो ट्रेंड कौन सा है मार्केट में, यानी कि प्राइमरी ट्रेंड कौन सा है, मेजर ट्रेंड कौन सा है। तो मेजर ट्रेंड जो था, मार्केट लॉकडाउन का पीरियड था, मार्केट 2020 से यानी कि लगभग 8000 से निफ्टी जो है 8000 से निफ्टी लगभग यहाँ तक ये पैटर्न बनने तक, यहाँ तक ऊपर में 18000 जाके आया था। यानी कि कोई भी बोलेगा आपको कि ये प्योरली प्राइमरी जो था, प्राइमरी अप ट्रेंड था। पर प्राइमरी अप ट्रेंड में कभी कभी क्या होता है, एक सेकेंडरी जो है वो ट्रेंड आते हैं। सेकेंडरी ट्रेंड जो आते हैं वो ऐसे आते हैं कि करेक्शन देते हैं पहले वाले ट्रेंड का। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड रहते हैं, वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड बदल जाते हैं, वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर अपन देख रहे हैं तो ये छोटा सा एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया था ट्रेंड। तो कहाँ से कन्वर्ट हो गया था, वो चालू हो गया था लगभग ये पीरियड, यानी कि 11 अक्टूबर 2021 से करेक्शन चालू हो गया था प्राइमरी ट्रेंड से शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में। यानी कि निफ्टी 18,480 जाके वापस निफ्टी जो आई थी नीचे 15,145, यानी कि 3000 का मंदी बहुत बोले तो बहुत बड़ा मंदी होता है। ठीक है, अब ये
शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड था, फिर बाद में मेन ट्रेंड रिज्यूम हो गया। यहाँ पर जो है उसका ये जो पैटर्न है, एक्चुअली ये अपन जब भी चार्ट पैटर्न सीखेंगे तो ये कौन सा पैटर्न है वो टाइम में बता दूंगा। यहाँ पर आया था ब्रेकआउट, वो पैटर्न का आया था ब्रेकआउट। अभी ये ब्रेकआउट आ गया तो आगे चल के वही ट्रेंड लाइन कंटिन्यू रही, और ये जो मॉर्निंग स्टार बना था ये बना था वही ट्रेंड लाइन पे। अभी अपन ने कितने कन्फर्मेशन देखे थे, एक तो पहला पैटर्न इटसेल्फ मॉर्निंग स्टार एक रिवर्सल पैटर्न है, ये एक कन्फर्मेशन था। सेकंड कन्फर्मेशन अपन ने आरएसआई का देखा था। थर्ड कन्फर्मेशन अपन ने पीछे एक कैंडलस्टिक वही लेवल पर थी जो हैमर थी, और 1 2 3 और 4 कन्फर्मेशन जो था, फोर्थ कन्फर्मेशन ये था कि वो जो मॉर्निंग स्टार बना है वो एक ट्रेंड लाइन पे बना है जहाँ पे सपोर्ट था, वहीं से मार्केट जो है वापस रिज्यूम कर गया अप ट्रेंड। यहाँ पे अप ट्रेंड क्या हो गया, रिज्यूम हो गया। सो रिज्यूम्ड अप ट्रेंड, वापस मार्केट ने क्या कर दिया, अप ट्रेंड को रिज्यूम कर दिया। तो ये होता है प्रॉपरली कैंडलस्टिक का एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न अपन देखते हैं जो उसके अभी इसके रिवर्स है, यानी कि मॉर्निंग स्टार के उल्टा इवनिंग स्टार। अभी इसमें 3 कैंडल होते हैं एक्चुअली, जैसे मॉर्निंग स्टार में भी 3 कैंडल थे, इसमें भी 3 कैंडल है। तो यहाँ पे जैसे मैंने चार्ट लगाया हुआ है कि प्रायर ट्रेंड अपने को क्या चाहिए, इस पर अप ट्रेंड चाहिए, यानी कि ये टॉप पे बनता है। तो ये 3 कैंडल हो गई, ये इवनिंग स्टार है, यानी कि ऊपर वाली जो कैंडल है इसको अपन स्टार बोलते हैं। ठीक है, अभी छोटी जो कैंडल है, छोटी बॉडी वाली, so first real body is white यानी कि ग्रीन, सेकंड इज अ स्टार, थर्ड इज अ ब्लैक रियल बॉडी, यानी कि ब्लैक माने तो कौन सी, रेड। ठीक है, अभी so gap in real bodies of every candle, सो लो वॉल्यूम ऑन फर्स्ट कैंडल, यानी कि रियल बॉडीज के कैंडल में गैप होता है, यानी कि क्या होता है। अभी यहाँ पर अगर अपन देखेंगे कि रियल बॉडी जो होती है, यानी कि जो ग्रीन वाला कलर है कैंडल का और रेड वाला कलर है, यानी कि ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये दोनों साइड गैप बनता है, रियल बॉडी में गैप बनता है। वो हाई और लो में गैप नहीं रहेगा, तो वो कंपलसरी नहीं है। सो लो वॉल्यूम ऑन फर्स्ट कैंडल, पहली कैंडल पर वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है, और थर्ड वॉल्यूम पे थर्ड कैंडल पे वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होता है। सो नेक्स्ट कैंडल, यानी कि उसके बाद कंफर्मेशन कब आएगा, ये जो कैंडल बनी है रेड, इसने दिया है यहाँ पर कंफर्मेशन, सेलिंग का कंफर्मेशन। नेक्स्ट डे जब क्लोज होगी कैंडल नीचे, तो वो कंफर्मेशन आएगा कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड रिज्यूम करेगा। अभी अप ट्रेंड की जो पीरियड था वो ख़त्म हो गया है, मार्केट वापस डाउन साइड की तरफ जाएगा। सो ये टॉप, कोई भी चार्ट के टॉप पे बनता है, इसका हाईएस्ट हाई जो रहता है यहाँ पे अपने को स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अभी ये आप अर्ली चार्ट में, 4 आवर चार्ट में, डेली चार्ट में, वीकली चार्ट में, कोई भी टाइम फ्रेम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। खाली जितना लॉन्गर टाइम फ्रेम आप सेलेक्ट करोगे उतने ज़्यादा पॉइंट्स के आपको टारगेट्स मिलेंगे। ठीक है, तो अपन अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं इवनिंग स्टार का। देखो अभी यहाँ पर जो है अपन अगर देखेंगे प्रॉपरली तो जो ट्रेंड था वो पहले वाला ट्रेंड था, अप ट्रेंड था, यानी कि
ठीक है, ये पहले वाला जो ट्रेंड था वो अप ट्रेंड था। अभी यहाँ पर जो कन्फर्मेशन आया है, ठीक है, तो ये जो कन्फर्मेशन आया है, पहले तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर इवनिंग स्टार बना हुआ है, ठीक है, ये इवनिंग स्टार जो है वो ट्रेंड लाइन के ऊपर बना हुआ है। पैटर्न इटसेल्फ एक कन्फर्मेशन है, ट्रेंड लाइन पे बना हुआ है, अपर रेजिस्टेंस पे बना हुआ है, ठीक है। जो सप्लाई जोन है ट्रेंड लाइन का, वो सप्लाई जोन पे वो बना हुआ है, वो एक दूसरा कन्फर्मेशन है, ठीक है। तीसरा कन्फर्मेशन ये है कि पहले अपन ने आरएसआई में जैसी ट्रेंड लाइन ये की थी, वैसे अपन यहाँ पर ट्रेंड लाइन जो है वो खींचते हैं। अभी जो पिक अपने को दिख रहे हैं वो पिक अपन जोड़ते हैं सारे। ठीक है, अभी आरएसआई का जो वैल्यू था यहाँ पर लगभग 64-65 के आसपास आरएसआई था जब ये पैटर्न बना था, ठीक है। तो इसके पहले जो आरएसआई ने टच किया था वो 40 टच किया था, ठीक है। सो जब भी मेजर अप ट्रेंड रहता है, यानी कि निफ्टी का जो अप ट्रेंड है 2020 से अप ट्रेंड ही चल रहा है, निफ्टी का मेजर ट्रेंड तो अप ट्रेंड ही है, प्राइमरी ट्रेंड तो अप ट्रेंड ही है। सो अप ट्रेंड में ऐसा होता है कि आरएसआई जो है वो डाउन साइड में 40-50 जाता है, वहाँ से रिवर्स हो जाता है मेजर अप ट्रेंड में। तो यहाँ से जैसे 44 जाके वापस आरएसआई रिवर्स हो गया था, और कभी भी आरएसआई को 65, 64, 60 पे रेजिस्टेंस आ जाता है, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग आ जाती है, पर वो आपको वापस उसका एडीएक्स वगैरह देख के, उसका ट्रेंड का स्ट्रेंथ देख के, नॉन ट्रेंडिंग मार्केट देख के वो डिसीजन लेने वहाँ पर, ठीक है। सो ये पैटर्न बनने के बाद सेकंड डे और थर्ड डे जो आरएसआई, ये जो ट्रेंड लाइन अपन ने खींची है, इसके ऊपर आरएसआई जब पैटर्न बना तब तो था, पर वापस ड्रॉप हो गया, ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्रॉस हो गया, तो नीचे गया। ये जो रेड कैंडल आ गई वो टाइम पे आरएसआई जो है वो नीचे में लगभग 47-49 की लेवल क्रॉस कर चुका था, यानी कि आरएसआई का भी कंफर्मेशन वहाँ पर इवनिंग स्टार को था। फिर मार्केट जो है कंफर्मेशन के बाद निफ्टी जो है, यानी कि यहाँ पर अपन जब ये बियरिश कैंडल बन गई उसी दिन अपन अगर 22,230 22,240 में अगर अपन क्योंकि इवनिंग स्टार के बाद एक दिन वापस निगेटिव, यानी कि डोजी कैंडल था, नीचे ही क्लोजिंग था, वापस वो कैंडल का लो तोड़ने के बाद अगर अपन सेल करते थे 22,224 में निफ्टी को, तो उसके कुछ दिनों बाद यानी कि 20 मार्च 2024 को निफ्टी ने वापस जो लो बनाया 21,710 का, यानी कि ये 500 पॉइंट का लगभग मंदी ये इवनिंग स्टार के बाद निफ्टी स्पॉट जो निफ्टी है उसमें हुआ था। तो ये था ओवरऑल इवनिंग स्टार के बारे में, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक के बारे में। आज अपन टोटल 4 कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे हैं। तो अपन जब भी नए वीडियोस बनाएंगे, नए सेशन के लिए आएंगे, तो कुछ तो नए पैटर्न लेके आएंगे, कुछ तो नया कंसेप्ट लेके आएंगे। बस आप बने रहिए, आप हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब करिए, वो शेयर करिए, और आपके जो सजेशंस है वो आप कमेंट में डाल सकते हैं, या फिर आपने कोई चार्ट पैटर्न देखा है तो वो आप कमेंट में एंटर कर सकते हैं कि ये कोई एक आधी स्क्रिप्ट में अगर इवनिंग स्टार आपको लगता है तो वो आप एंटर कर सकते हैं विथ टाइम फ्रेम, विथ डेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।